लेंथ ऑफ आर्म को लेंथ ऑफ आर्म में थोड़ा सा रिविजन होगा। आपको मैंने बताया था ठीक है, रेडियन आता है और इन डिग्री, रेडियन और डिग्री आप ले लेंगे। आपको मालूम 30 डिग्री है, तो अगर मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मुझे 30 × 180 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा 6 π/6। अगर 45 डिग्री है तो इसको 45 × 180 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 5/4 हो जाएगा। अगर 60 है, 60 को क्या करोगे, 60 × 180 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 5/6 हो जाएगा। तो कहानी ऐसी है कि डिग्री से अगर रेडियन जाना है तो डिग्री में आपको 5/180 से मल्टीप्लाई करना होगा। 5/180 से मल्टीप्लाई करने को किसमें कन्वर्ट हो जाता है, रेडियन। तो हमारा सारा खेल किसमें, रेडियन में। तो आज के बाद याद रखना, जैसे 90 डिग्री है, मुझे इसको रेडियन में लाना है, रेडियन में। तो 1 π/180 से मल्टीप्लाई में कैंसिल होकर 5/1 में, ये रेडियन है, इसको रेडियन बोलते हैं। रेडियन के ऊपर लिखते हैं और डिग्री के ऊपर ऐसा जीरो बनाते हैं। तो सर रेडियन क्या होता है, रेडियन का डेफिनेशन क्या है। रेडियन क्या होता है बच्चों, अगर कोई सर्कल तुमने ले लिया, ये रेडियस है, ये रेडियस है, और इस रेडियस में ये आर है, ये आर है, और ये भी आर है, इसको 1 रेडियन बोलेंगे। इस एंगल को क्या बोलेंगे, 1 रेडियन। सर ये आर आर क्या है। फॉर एग्जाम्पल कोई सर्कल मैंने बनाया, ये 5 का है और ये भी 5 का है, तो ये पूरा का पूरा लेंथ भी कितना होगा, 5 का होगा। 5 5 5, तो ये बनने वाला एंगल कितना होगा, 1 रेडियन। अब 1 रेडियन बराबर कितना होता है बच्चों, 1 रेडियन बराबर 57.3 डिग्री होता है। 1 रेडियन बराबर कितना होता है, 57.3 डिग्री होता है। याद रखना, आपको याद रखना, डिग्री और रेडियन ये कोई यूनिट नहीं है, ये यूनिट नहीं है, इसको यूनिट की कैटेगरी में मत लेना। अब यहाँ पे 1 रेडियन बराबर कितना होगा, 57.3 डिग्री होता है, ठीक है सर। तो अगर मेरे पास और कुछ डेफिनेशन है, तो जैसे कि किसी ने बोला भाई 5/6, ये किसी ने लिखा हुआ है, तो इसको रेडियन से डिग्री में लाओ। तो रेडियन से डिग्री में लाने के लिए आपको क्या करना होता है, 180/पाई से मल्टीप्लाई करना होगा। 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे 5/4 है, इसको हम लोग ने 5/4 को हम लोग 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो रेडियन से डिग्री में कूदना और डिग्री से रेडियन में कूदना, ये आपको कूदना आना चाहिए। रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन। सर इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, इस चैप्टर में आपको पढ़ना है लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ आर्क। वैसे सर लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, जरा बताइए जरा। देखिए यहाँ आपने सर्कल बनाया, सर्कल में आपने ये रखा सेंटर बच्चों। यहाँ पे आपको ये आपका आर है, ये आर है, ये ए और बी, ये जो है ना, ये वाला ये लेंथ ऑफ आर्क है, इसको क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ आर्क बोलते हैं। तो जो लेंथ ऑफ आर्क का जो डेफिनेशन है वो आर थीटा रेडियन है, आर थीटा रेडियन। तो थीटा किस में आ गया, रेडियन में आ गया। याद रखो मुझे, थीटा हमेशा रेडियन में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए थीटा। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, आर थीटा। फिर दूसरा क्या है बच्चों, पहला हो गया, दूसरा एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, जरा देखो ध्यान से, ये मैंने सेक्टर बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये आपने पूरा ले लिया एक बार। तो ये आर हो गया, ये आर हो गया। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर होगा, एरिया ऑफ सेक्टर होगा 1/2 r² थीटा रेडियन, 1/2 r² थीटा रेडियन। वो क्या होता है बेटा, ये पूरे का एरिया, जो आप एरिया निकालते हैं उसमें भी थीटा किसमें होता है, रेडियन में होता है। और एक तीसरा है बच्चों, अगर आपका ये सब जो भी ट्रायंगल ए बी सी, अगर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल तो हम समझते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 4 साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का आपको ये एरिया, ये लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं, और इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, ये तीनों आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और 1 रेडियन का डेफिनेशन क्या होता है, 1 रेडियन बराबर 57.3 डिग्री होता है। 1 डिग्री बराबर 5/180 रेडियन होता है। 1 रेडियन बराबर 180/पाई डिग्री होता है। 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री होता है। और 1 मिनट बराबर 1/60 इंटू पाई/180 रेडियन होता है। ये पूरे फॉर्मूले लिख लो जो तुम्हें याद होने चाहिए। आपके किसी कार का स्क्रीन है, हमें जो गाड़ी होती है उसकी स्क्रीन है, कार की स्क्रीन है, ये वाइपर है,
वाइपर क्या करता है, कार को ऐसे साफ करता रहता है। तो आपको क्वेश्चन इसमें पूछा है कि वाइपर का लेंथ 45 सेंटीमीटर है, और जो मिरर है उसका जो लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर, और ब्रेथ क्या है तुम्हारा 55 सेंटीमीटर है। तो उसने एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा कि जब कार का जो वाइपर है, जब ये क्लीन करता है जिसका जो टिप है, टिप्स वो कितना एरिया कवर करता है, मतलब ऊपर का लेंथ का, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर स्वेप्ट आउट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर स्वेप्ट आउट, कहते हैं ये ऊपर का जो है ना लेंथ, वो कितना स्वेप्ट आउट होता है वो आप ये कहेंगे। लेंथ ऑफ आर मतलब कि आपका ये जो मिरर का ये आपका जो वाइपर है, वाइपर आपने यहाँ पे रखा है, तो ये स्टीम करता है, ऐसा ऐसा क्लीन करता है। तो उसने पूछा है कि इसका जो टिप्स है ना वो कितना लेंथ ऑफ आर्क बनाता है, स्टार्टिंग कितना लेंथ ऑफ आर्क बनाता है। तो उसे सामने से डेटा दे रखा है कि यहाँ पे 8 पाई बाय 9 है, ये जो एंगल है वो 8 पाई बाय 9 है। मतलब ये जो डायग्राम है, अगर इस डायग्राम को पिक्चर में लाए, सर्कल में लाए, तो वो ऐसा कुछ दिखेगा डायग्राम। 45 इधर हो गया और ये 8 पाई बाय 9 हो गया, और आपको ये पूछा जा रहा है, ये इंडायरेक्टली से ये पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है आपसे, लेंथ ऑफ आर्क ये पूछा जाए। तो अपने पास फॉर्मूला ही है, लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला आर थीटा है। आर कितना मेरे पास यहाँ पे 45 और थीटा कितना है 8 पाई बाय 9 है, यही है अपने पास फॉर्मूला। तो 9 फाइव ये कितना हो जाएगा 40 पाई। तो यहाँ पे आएगा 40 पाई आएगा, 40 पाई आएगा। तो ये बच्चों आपका आ गया लेंथ ऑफ आर्क हो गया पहली बार। तो दूसरा उसने आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द विंड स्क्रीन इज नॉट। सर एक सेकंड हटो ना। अब यहाँ पे क्या हो गया, विंड स्क्रीन नॉट क्लीन का मतलब समझे कि आपको ये एरिया पूछा बच्चों, तो यहाँ से पूछ रहा है ये जो यहाँ पे अनक्लीन एरिया है वो कितना होगा, अनक्लीन एरिया, जो भी है -40। अनक्लीन एरिया में हमने क्या करेंगे बच्चों, अनक्लीन एरिया क्या होगा, हाँ लेंथ तो इंटू ब्रेथ। हाँ, नॉट क्लीन एरिया क्या होगा, जो क्लीन एरिया है उसका फॉर्मूला तो बहुत प्यारा फॉर्मूला बन जाएगा कि जो एरिया क्लीन नहीं है उसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्या बनाएंगे भाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बना देंगे, एरिया ऑफ बॉक्स, 55। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के बाद एरिया ऑफ सेक्टर निकाल देंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है 100 × 55 है, और एरिया ऑफ सेक्टर क्या है 1/2 आर स्क्वायर थीटा होता है। तो ये 5500 हो जाएगा 1/2 आर, आर कौन है तुम्हारे पास यहाँ पे, एरिया ऑफ सेक्टर बच्चों। अब देखो इसी में एरिया ऑफ सेक्टर निकालना मतलब इसका एरिया निकालना है, इसका करीब, तो 1/2 आर स्क्वायर थीटा होता है ना इसका एरिया, तो 1/2 है, आर क्या है अपने पास 45 है, 45 × 45, और जो थीटा है वो 8 पाई बाय 9 है, 8 पाई बाय 9। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, तो 5500 और ये 45 × 2 करेंगे तो कितना आएगा 900 ना 20, हाँ 900 पाई ना। तो बच्चों टोटल कितना एंगल बताएगा मुझे, पाई की वैल्यू आपको कुछ रखनी है क्या, पाई की वैल्यू 3.14 रख लो बच्चा, 5500 और 900 × 3.14, पूरा क्या आंसर आया, सर क्या आंसर है सर? नहीं 2674। हाँ फाइनल आंसर 26 है। हाँ फाइनल आंसर 2674 इज फाइनल आंसर, 2674 अनक्लीन एरिया, ठीक है ना। A railway train is traveling a curve of 750-meter radius at the rate of 30 km per hour through what angle has it turned in 10 seconds? आपको क्वेश्चन समझाना है मेरे को। सपोज करो कि यहाँ से ट्रेन निकली बच्चों, सपोज करो रेडियस है 750, यहाँ से ट्रेन आने के बाद ट्रेन ने ऐसा टर्न ले लिया, क्या ले लिया बच्चों, टर्न लिया, और टर्न लेने के बाद वापस वो सीधा हो गए। आपका टर्निंग कहाँ से कहाँ पे हुआ, ट्रेन ने टर्न कहाँ से लिया, सीधी बात है, जब भी रोड मुड़ता है या कोई ट्रैक मुड़ती है बच्चों, टर्न बढ़ता है तो उसमें क्या हुआ, ट्रैक यहाँ पे ट्रैक में क्या हुआ, टर्न ले लिया ना इसने, ट्रेन ने ऐसे, यहाँ पे ट्रेन ने क्या ले लिया, टर्न ले लिया।
अब शुरुआत कैसी करनी है कि ट्रेन आपकी यहाँ पे थी, जब वो यहाँ से टर्न लिया उसने पूरे 10 सेकंड लगे उसको पूरा टर्न लेके सीधा होने में। आप किसी रोड पे देखो ना, कभी कोई कब टर्न लेती है तो उसको टर्न लेने में पूरा कितना टाइम लग गया, 10 सेकंड लग गए। तो और ए से बी के बीच में जो उसकी स्पीड थी ट्रेन की वो 30 किलोमीटर पर आवर थी। जब भी कोई ट्रेन या कोई गाड़ी टर्न लेती है बच्चों तो उसका स्पीड चेंज हो जाता है, स्लो हो जाती है उसकी स्पीड टर्न लेते समय। तो उसने क्या बोला है कि जब वो टर्न ले रहा था ना ट्रेन, तो ट्रेन जब टर्न ले रहा था तो उसकी स्पीड कितनी थी, 30 किलोमीटर पर आवर थी। 30 किलोमीटर पर आवर। आपको मालूम है 30 किलोमीटर पर आवर को मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो टाइमिंग है बेटा वो सेकंड में है। आपकी स्पीड कितनी है ट्रेन की, 30 किलोमीटर पर आवर, तो मैं 30 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो ये मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या मिल गया, स्पीड मिला मीटर पर सेकंड में। अब आपको मालूम है 1 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर आर बराबर होता है 5/18 मीटर पर सेकंड होता है, ये आपने सीखा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर तो जगह पे मिलेगा 30 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। टाइम क्या है बच्चों को, 10 सेकेंड है। ट्रेन को कितना टाइम लगा, 10 सेकेंड लगा पूरा टर्न होने में। तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। वापस क्वेश्चन को सुनो, आपकी स्पीड ट्रेन की स्पीड कहाँ से ए से बी के बीच में स्पीड की ट्रेन की थी 30 किलोमीटर पर आवर, उसको मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। और ए से बी में उसको टर्न होने में कितना टाइम लगे, 10 सेकंड लगे। तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, पूरा ए से बी ये पूरा डिस्टेंस कवर करा। पता है डिस्टेंस निकाल दोगे ना आप, आपको मालूम है स्पीड मालूम है टाइम मालूम है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम होगा। तो स्पीड कितना है, 10 है, सॉरी स्पीड कितना है तुम्हारे पास 30 है। 30 इंटू 5/18 इंटू 10, ये आपका हो गया मीटर। आपका 18 क्या हो गया, ये आपका हो गया मीटर। ये मेरे को क्या निकला बच्चा, डिस्टेंस निकला। डिस्टेंस निकला मतलब आपका यहाँ से यहाँ तक आपकी ट्रेन ने जो डिस्टेंस कवर किया वो इतना डिस्टेंस कवर किया, इतना मीटर डिस्टेंस कवर किया। अब मुझे पूछा क्या उसने, उसने पूछा है कि हाउ मच एंगल सस्पेंडेड एट द सेंटर, थीटा पूछा उसने, थीटा पूछा उसने। तो लेंथ ऑफ आर्क तो यही हो गया ना, अगर देखा जाए तो ये पूरा लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, लेंथ ऑफ आर्क इस पे बोलेंगे। और ये पूरा रेडियस मालूम है, तो आपको क्या पूछा है, थीटा पूछा है। तो आप डायग्राम को ऑब्जर्वेशन करोगे तो डायग्राम से मुझे पता चलेगा कि लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू क्या होता है, आर थीटा होता है। तो लेंथ ऑफ आर्क मुझे दिया है 30 इंटू 5/18 इंटू 10 है, और मेरे पास आर कितना है 750 है, और थीटा मुझे पता नहीं है। थीटा मैंने ऐसे ही रखा है कि थीटा मुझे निकालना है। फिर उसके बाद मैंने 750 को इधर डिवाइड किया, 330 इंटू 5 इंटू 10 अपॉन 80 इंटू 750, और ये हो गया। अगर हम इसको काटेंगे पीटेंगे ना पूरी अच्छे से दिल से, तो 1/9 रेडियन आएगा। कितना आएगा, 1/9 रेडियन आएगा। तो 9 में बच्चों आपको 1/9 रेडियन मिलेगा। तो आपको सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आपकी जो ट्रेन जो टर्न मार रही है, तो टर्न मारने के बाद वो एक आर्क बनाएगी, आर्क, और वो लेंथ ऑफ आर्क निकालने का ये तरीका है। जो डिस्टेंस है, जितना डिस्टेंस वो कवर करेगी ट्रेन, वही है लेंथ ऑफ आर्क। और कितने रेडियस पे कवर कर रही है, 750। एक और डायग्राम देखो, 750 से यहाँ से आया उसने और ऐसे पूरा कवर करके वापस ऐसे चली गई 750 के। तो ये हो गया लेंथ ऑफ आर्क, थीटा इज 1/9। तो यहाँ पे बच्चों आपका ये सन, और आप यहाँ पे खड़े हो, आप सन को देख रहे हो ना, एंगल ऑफ एवोल्यूशन कितना बना, वो 1/2 डिग्री बना। और अर्थ से सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो ये लिखा है 1.4950 इंटू 10⁸ किलोमीटर। तो व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सन। अगर इस बात को पूरी पिक्चर को अगर हम लोग देखेंगे ना बच्चों, तो ये ऐसे ही है, ये रहा ये रहा ये 1/2 डिग्री कर दो, और ये पूरा जो डिस्टेंस मैंने लिखा है वो यहाँ पे लिख दो 1.4950 इंटू 10⁸ किलोमीटर। आपको ना ये जो ए बी है, यही जो ए बी है वही है सन का डायमीटर। ये जो ए बी है ना वही है सन का डायमीटर, ए बी। तो सन का डायमीटर क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, लेंथ ऑफ आर्क निकालो। लेकिन लेंथ ऑफ आर्क का निकालने का फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ आर्क
आर थीटा है मेरे भाई, लेकिन थीटा किस में आना चाहिए, रेडियन में। रेडियन में नहीं है ना मेरे पास, रेडियन में आ जाएगा सर। ये आर कौन है, ये है 1.4950 into 10⁸8। ये जो है ना रेडियन, ये रेडियस है पूरा यहाँ से यहाँ तक। आपने डिस्टेंस जो लिखा है ना देखो, ये जो डायग्राम है ना उसको मैंने ऐसे बना दिया। ये जो ए बी है ना, ये डायमीटर ऑफ सन है, डायमीटर ऑफ सन है। आप कभी भी किसी चीज को दूर से जब देखते हो ना, दूर से आप जब देखते हो तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया उसने, हाफ डिग्री दिया है। और आप इस सन को देख रहे हो, सन को देख रहे हो, तो ये जो डायग्राम का ऑब्जर्वेशन है, ये देखो ये पूरा जो डायग्राम है ऐसा, ये इसको मैंने ना एक कंसीडर कर दिया लेंथ ऑफ आर्क में, ऐसे ऐसे, मतलब मैंने इसको ऐसे बना दिया, ऐसे लो, ऐसे बना दिया। यहाँ पे आप खड़े हो और ये अर्थ है, अर्थ से ये सन का डायमीटर है ये। तो आप कभी भी किसी चीज को बहुत दूर से देखोगे मुझे तो कर्व नहीं दिखेंगे, वो स्ट्रेट लाइन दिखेगी। जैसे जैसे आप किसी भी कर्व, जैसे ये कर्व है ना, आप यहाँ पे खड़े हो तो आप इसको देखोगे तो आपको ये कर्व दिखेगा, मैंने कर्व बनाया तो कर्व दिखेगा ही। जैसे जैसे आप दूर जाओगे ना तो ये धीरे धीरे आपके लिए ना, आपके आंखों को स्ट्रेट लाइन दिखेगी। और दूर जाओगे ना तो ये स्ट्रेट लाइन छोटे सी एक पॉइंट बन जाएगा। इसलिए सन से हमको स्टार की तरह जब देखते हैं तो स्टार को एक पॉइंट दिखता है और सन को थोड़ा बड़ा दिखता है, क्योंकि जैसे जैसे हम दूर जाते हैं। तो अभी यहाँ पे वी कंसीडर कि हमने ये डायग्राम देखा ना, ये डायग्राम को हम लोग देखते ही हमने कंसीडर कर दिया कि ये हमारा एक रेडियस है और ये आर्क है। डायमीटर को हम लोगों ने क्या ले लिया, आर्क ले लिया। ये कंसीडर कर लो कि भाई ये डायमीटर है, ये रेडियस है, ये पूरा। तो ये पूरे डायग्राम को तो मैंने ऐसे बना लिया, ऐसे ऐसे बना लिया। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, अपने पास 1.4950 इंटू 10⁸8 हो गया, और ये हाफ डिग्री हो गया। लेकिन हाफ डिग्री चलता नहीं है लेंथ ऑफ आर्क में, तो हाफ डिग्री को कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको हाफ डिग्री को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में। क्योंकि मुझे हमेशा जो थीटा है वो किसमें चाहिए, रेडियन में। लेकिन यहाँ पे थीटा किसमें दिया गया, डिग्री में। तो डिग्री से रेडियन में जाने के लिए हमें क्या सिखाया गया है कि 1/2 इंटू पाई बाय 180। आप किसी भी डिग्री में पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, रेडियन में। और हमें किसमें रखना है अपना एंगल, रेडियन में रखना चाहिए। ये आपका कैलकुलेशन है। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे पूरा पूरा कैलकुलेशन करोगे तो आई थिंक इट्स कम 1.130463 1304637 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट है। इतना किलोमीटर हमारे सन का डायमीटर है। एक जगह बांध दी है ऐसे, बांधने के बाद जो घोड़े ने क्या किया, घास शुरू किया चलना। Horse is tied to a post by a rope. If the horse move along a circular path, always keep the rope tight. And describe 88 meter when it is a trace out 72 degree at the center. उसने क्या किया, ये उसकी रस्सी है, घोड़ा यहाँ पे सही है, उसने हमेशा इसे टाइट करके रस्सी ऐसा ऐसा सर्कुलर पाथ पे चलना शुरू करा। तो घोड़ा ने ऐसा खाते हुए जा रहा है घास, खाते हुए जा रहा है, खाते हुए जा रहा है। कब तक खाएगा वो, जब उसके सेंटर पे 72 डिग्री तक ही खाएगा वो। यहाँ से उसने क्रॉसिंग करना शुरू किया ना, तो कब तक करेगा वो, एट अ बी तक करेगा। और जब एंगल 72 डिग्री होता है और भी आगे जा सकता है वो, और भी आगे जा सकता है, लेकिन उसको बोला कि 72 एंगल तक उसने कहाँ तक, 72 एंगल तक उसने घास शुरू की। समझो कि अगर समझो वो यहाँ पे इस वक्त खड़ा है ऐसे, तो धीरे 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 वो क्या है, ऐसे खाते 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 एक जगह पोजीशन पे रुक गया। और वहां से देखा गया कि वो पूरा 72 डिग्री है, और ये पूरा जो लेंथ उसने ट्रेस किया वो 88 मीटर है। तो उसकी जो रस्सी थी वो कितनी होगी, इस बात को कन्वर्ट कर दो लेंथ ऑफ आर्क में। ये जितनी बातें मैंने बोली उसको इसमें कन्वर्ट कर दो, डायग्राम में कन्वर्ट कर दो ना आप। इस डायग्राम को देखने के बाद आपको समझ में आ गया कि ये क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है। तो लेंथ ऑफ आर्क कितना हो गया, 88 मीटर हो गया ना यहाँ पर, और ये 72 उसने ट्रेस किया है। तो आर्क पूछा जा रहा है उसका, भाई भी ये रस्सी तो है उसके गले में, थोड़ा यहाँ पे है तो यहाँ पे बंधा हुआ है, तो पूरी रस्सी हुई ना वहां से यहाँ तक, वो ये लेंथ ऑफ रॉप हो गया ना ये। तो लेंथ ऑफ रॉप मतलब मुझे आर्क पूछा गया है। तो इस डायग्राम को देखने के बाद मैं क्या करूंगा, लेंथ ऑफ आर्क के फॉर्मूला लिखूंगा। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क होता है आर थीटा। क्या होता है, आर थीटा होता है। तो लेंथ ऑफ आर्क मुझे नहीं मालूम है,
मालूम है 88 मीटर है, आर्क मुझे नहीं मालूम है, थीटा मुझे मालूम है 72 डिग्री, लेकिन यहाँ पे रेडियन में चलता है, 72 डिग्री में नहीं चलता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पाई बाय 180 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई बाय 180 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आर की वैल्यू निकालो, आर बराबर क्या होगा 88 180 अपॉन 72 इंटू पाई। इसको सॉल्व करो, आंसर कितना आया बताइए, कितना है बच्चा 70। 77। हाँ, तो 70 मीटर की उसकी रस्सी थी जो घोड़े के गले में बंधी हुई थी। उसकी बातों को, जैसे अभी इसके पहले आपने सन का देखा, आप सन को देख रहे हो, नीचे देख रहे हो, तो भी तो ये डायग्राम काम में आ रहा है ना, ये डायमीटर हो गया, ये डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू अर्थ हो गया। ये डायग्राम को देखो, ये डायग्राम को कन्वर्ट करो, पूरी बात को पढ़ के उसको डायग्राम में कन्वर्ट कर दो। तो पूरी बात को पढ़ के मैंने डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट करने के बाद मुझे ये जो दिखा वो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगा दिया, तो मुझे लेंथ ऑफ रोप निकल गया। लेंथ ऑफ रोप इज व्हाट 8 सेंटीमीटर, लिख लो। तो जब the minute hand of clock is 15 centimeter long and how far does the tip of the hand move during 40 minutes? अब आपको मैं बता दूं, क्लॉक कौन सा ये जो क्लॉक वाले जो सम है, क्लॉक वाले सम में बच्चों 1 मिनट बराबर 6 डिग्री होता है। इन क्लॉक 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। नॉर्मली हम लोग बच्चों 1 मिनट बराबर 6 डिग्री इन क्लॉक में लेते हैं। इसलिए बोला घड़ी है, घड़ी के अंदर बच्चों कितने लेंथ है इसका, 15 सेंटीमीटर लेंथ है इसका। इस कांटे का बच्चों लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर लेंथ है। और ये 40 मिनट, यहाँ पे ए पे समझो ये है, ये 40 मिनट के बाद पहुंच गई बी पे, तो बी पे पहुंच गई। यही कांटा, ये जो कांटा दिख रहा है आपको हैंड, मिनट हैंड दिख रहा है, मिनट हैंड अभी ए पे था, ठीक 40 मिनट के बाद वो बी पे पहुंच गया, उसकी पोजीशन बी पे। ये दो कांटे नहीं, एक ही कांटा है। पहले वो यहाँ पे था, इस पोजीशन में था, फिर धीरे धीरे 40 मिनट के बाद वो कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। तो 40 मिनट वहां ए से उसने बी पे ट्रेवल किया, तो वो पूछ रहा है कि 50 सेंटीमीटर लॉन्ग इसका मिनट हैंड था, तो ये 50 सेंटीमीटर, तो ये भी 50 सेंटीमीटर, क्योंकि यही बंदा यहीं पे आ गया वापस से। तो बोला हाउ फार डज द टिप ऑफ द हैंड मूव ड्यूरिंग 40 मिनट्स। तो 40 मिनट तक, 40 मिनट के बाद जब वो यहाँ पहुंचा, तो उसने ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसके टिप ने, टिप ने मतलब ये कांटे के ऊपर वाले भाग में, ये पूरा डिस्टेंस कवर करके यहाँ पहुंचा। तो मुझे लेंथ ऑफ आर्क पूछा जा रहा है। इनडायरेक्टली वी से दैट कि ये आपको कैसा दिख रहा है, लेंथ ऑफ आर्क की तरह ही दिख रहा है ना ये तो ये 15 सेंटीमीटर हो गया। तो 40 मिनट के बाद, तो 1 मिनट बराबर कितना होता है, 6 डिग्री होता है। तो ये पूरा एंगल कितना होगा, एंगल क्या होगा, सेंटर एंगल कितना होगा, सेंटर एंगल कितना होगा, सेंटर एंगल होगा 40 इंटू 6 टू 40 डिग्री। लेकिन हमने बताया कि अपना यहाँ पे बच्चों रेडियन में चलता है काम, डिग्री में काम नहीं चलता। इंटू पाई बाय 180 कर देते हम लोग एक साथ में, ठीक है। अब पाई बाय 180 करने के बाद अगर हम लोग 6 का टेबल पढ़े तो 4 और 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 पाई बाय 3 रेडियन आ जाएगी। ये कौन सा एंगल है, यहाँ पे 4 पाई बाय 3 है, 4 पाई बाय 3, तो ये लिख दिया मैंने 4 पाई बाय 3। पूछा क्या बच्चों, लेंथ ऑफ ए भी पूछा है, लेंथ ऑफ ए भी मतलब लेंथ ऑफ आर, लेंथ ऑफ आर पूछा। तो लेंथ ऑफ आर कितना है, आर थीटा होता है भाई, आर कितना है 50 लेंथ, थीटा कितना है बस 4 पाई बाय 3 है, तो 5 हो गया। तो ये अपना बच्चों 20 पाई आएगा। पाई की वैल्यू उसने दे रखी है 3.14, अगर इसमें 20 में 3.14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक इट इज कितना आएगा 62.8, तो अपना आएगा 62.8 मीटर, क्या आएगा सेंटीमीटर, 62.8 सेंटीमीटर आएगा। ये क्या आएगा, लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगा, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में बच्चों उसने तुमको पूछा, अगर मैंने ये क्वेश्चन रखा है, ये क्वेश्चन है, और मैं आपसे इस पे क्वेश्चन में पूछा कि 10:30 कितना बजे, समझो 4:30 सब कुछ क्वेश्चन ये है। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों की 4:30, अब 4:30 इमेजिनेशन करिए कि 4:30 में आर एंड और मिनट एंड के बीच का जो एंगल है वो कैसे निकलेगा। 4:30 अगर काटे बच्चों कितना बचा हुआ है, 4:30 बचा हुआ है। ये आपका 4 है, ये 5 है और ये 6 है, तो आपका ये यहाँ पे है और ये मिनट हैंड यहाँ पे है। तो 4:30 में अगर बोला जाए 4:30 4:30 बजे, तो ये मिनट हैंड और आर हैंड के बीच का एंगल कोई निकाल सकता है क्या। तो उसके लिए एक फॉर्मूला दिया है, उसके लिए एंगल बच्चों, एंगल क्या होता है, फॉर्मूला है आप देखोगे। तो 4:30
60 आवर्स माइनस 11 मिनट अपॉन 2। ये फॉर्मूला याद कर लो, शॉर्टकट है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या है सर? 60 इंटू h माइनस 11 मिनट अपॉन 2। ये एंगल हो गया। ये किसका एंगल है? 4:30 बजे। 4:30 बजे तो जो चार है ना, चार वो आर है, वो इधर लिखो, ये मिनट को इधर लिखो और कैलकुलेट कर लो, जो आएगा वो एंगल। क्वेश्चन समझे कि आपको क्या बोल रहा हूँ? 4:30 बजे आपका आर एंड और मिनट एंड के बीच का एंगल कितना होगा, ये आपसे अगर कोई किसी ने पूछा, ये फॉर्मूला याद रखना, एंगल 60h माइनस 11 m बराबर 2। ये h क्या होता है? r, मतलब ये 4 इधर रखने का और मिनट की जगह पे 30 रखने का, तो कितना आएगा ये? 60 इंटू 4 माइनस 11 इंटू 30 अपॉन, कैलकुलेट करो कितना है? 24। और ये कितना बच्चों? ज्यादा माइनस में आ रहा है। कितना है? माइनस को छोड़ देता हूँ। कितना आएगा? 330 आएगा, नहीं तो 2 ना, तो टोटल कितना हुआ? 90 माइनस 9 माइनस 90 90 माइनस 45 अपॉन 2 45। हमको क्या लेना है? सिर्फ 45 लेना है, माइनस छोड़ दो। हमें क्या लेना है? 45 एंगल लेना है। डन। ठीक है, अगर 720 हुआ तो बताओ कितना आएगा आंसर? 720 अगर मिनट एंड पे बना तो आर एंड मिनट एंड के बीच का एंगल क्या होगा? फॉर्मूले में रखो, 7 कहाँ रखोगे? एच के जगह पे रखो, और 20 कहाँ रखोगे? एम के जगह पे रखो, और कैलकुलेट कर लो यार। 420 माइनस 20 into 11 क्या होता है? 120 420 माइनस 120 300 अपॉन 2 150 कितनी आएगा? 420 माइनस 120 देख लो जरा तो, 200 100 आएगा ना। 60 इंटू 7 माइनस 11 इंटू 20 अपॉन 2, 420 माइनस 220, अच्छा नहीं 220 हाँ राइट 100 कितना आएगा? 100 200 और 200 अपॉन 2, तो ये 100 आएगा, तो 100 डिग्री बचेगा। और अगर मैं तुमसे पूछूं बच्चों को 1040, 1040, ये सब तुम्हारे सॉल्व एग्जांपल में से ले रहा हूँ। 1040 में कितना होगा? 600 minus 440 600 minus 440 इसका आंसर बताओ। 80 80 80 80 80 डिग्री है ना, हम्म बहुत इजी, समझे क्या? अब वो कुछ कहना फॉर्मूला दिखा था, 60h माइनस 11 m अपॉन 2, h मतलब r R और h मतलब मिनट, पुट करके कैलकुलेट कर दो, डन उनके बीच का एंगल मिल जाएगा तुम लोग को। ठीक है, तो इसका एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन चाहिए, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, आपको एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन चाहिए। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले बच्चों आप क्या करोगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालोगे। इस डायग्राम को थोड़ा सा सीधा कर देता हूं, पहले ऐसे निकालना, ऐसे। पहले ये 60 है और ये 24 है, आप इसका एरिया निकालो, इसका एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर निकालो। फिर उसके बाद क्या करो? ट्रायंगल बनाओ और ऐसे बना दो, ये 60 कर दो और ये 24। बच्चों ये 24 ये 24, तो ये भी 60 और ये भी 60 हो जाएगा ना। तो मुझे लगता है इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है क्या? एरिया ऑफ सेक्टर निकालो और इक्विलेटरल ट्रायंगल को माइनस कर दोगे तो एरिया ऑफ स्टैंडर्ड पोर्शन किया जाएगा। एरिया ऑफ स्टैंडर्ड पोर्शन इज इक्वल टू व्हाट? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बच्चों? 1/2 r स्क्वायर थीटा होता है ना। 1/2 r कितना है हमारे पास? 24, 24 इंटू 24, और थीटा कितना है मेरे पास? 60 ना। 60 को हम क्या लिख सकते? पाई बाय 180 ना मेरे भाई, क्योंकि थीटा यहाँ पे 60 डिग्री दिया गया है। मैंने एरिया ऑफ सेक्टर निकाला, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? 1/2 r स्क्वायर थीटा, r क्या है तुम्हारे पास? 24 हो गया, और थीटा यहाँ पे 60 दिया, 60 इंटू पाई बाय 180 कर दिया मैंने। फिर माइनस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो साइड क्या है यहाँ पे? 24 इंटू 24 कर दिया मैंने। ठीक है, अब आप लोग मुझे इसका आंसर बताइए। चलिए मैंने लिख दिया, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, बच्चों ये निकालना है।
एरिया ऑफ सेक्टर मतलब ये पूरा एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता था 5.0 5.04 ये एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हाफ जिसका 1.2 r स्क्वायर थीटा इक्वल 5.024 और एंगल इज सस्पेंडेड एंगल इज 36 डिग्री ये पूरा एंगल कितना था 36 डिग्री था तो 36 डिग्री मतलब 1/2 r मुझे चाहिए और 36 डिग्री को मैं 36 टू 5/180 लिखना पड़ेगा मुझे क्योंकि सर मेरे पास आप यहाँ पे रेडियन में नहीं डिग्री में नहीं लिख सकते सर 36 टू 5/180 करते रहे फिर उसके बाद क्या करोगे r स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 5.024 into 180 अगर मैंने इसको काट दिया बच्चों तो ये 18 हो जाएगा इसको काट दिया तो 10 हो जाएगा वेरी गुड चिकन किया ये 10 आएगा अपन पाई आएगा r स्क्वायर इक्वल टू 5.024 into 10 और ये 3.14 कर दो मुझे r स्क्वायर करो देखो तो कैलसियम दबाव कितना आ रहा है 50.24 upon 5. इसको इससे काटो देखो कितना आ रहा है पूरा 12.5 12.56 12.5. ये आ रहा है मुझे तो 12.56 पूरा ओवरऑल मैंने पैसे नहीं तो 1/2 r स्क्वायर है 36 into 5/180 मैं करता हूँ उसका ये. Let's go ahead. Yes. 50.24 कितना है? divided by 3.5. 4 है पूरा 16 सर 16. 16. 16 है तो आप बच्चों कितना आएगा 4 आएगा 4 क्या मीटर यूनिट सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो 4 हम सेंटीमीटर में लिखेंगे यहाँ पर ठीक है एक लाइन तोड़ता हूँ दोनों मेरे बीच में जो पेरीमीटर तो समझ में आता ही है किसका पेरीमीटर सेक्टर का कौन से सेक्टर का सर्कल का सेक्टर तो ये रहा सर्कल है ना इसका एक पेरीमीटर में निकालना ये आ रहे और ये थीटा है पेरीमीटर क्या होता है ये और ये तीनों को ऐड करने के बाद पेरीमीटर बनता है ना आप ये पूरी लाइन पढ़ो पेरीमीटर ऑफ कंटेनर सेक्टर ऑफ सर्कल बस यहाँ तक ही पढ़ो ये पूरी लाइन का मतलब क्या हो गया आपको ये हो रहा है ये और ये पेरीमीटर किसी भी सेक्टर का पेरीमीटर क्या होता है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होता है सेक्टर का फॉर्मूला ये है तो क्या r प्लस r प्लस ये क्या लेंथ ऑफ आर्क है ना r थीटा तो 2r प्लस r थीटा ये रहा पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ये पहली लाइन है दूसरी लाइन क्या बोल रहा है बच्चों दूसरी लाइन बोल रहा है वो इज इक्वल टू किसके इक्वल है इक्वल टू द लेंथ देखो पढ़ो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सेमी सर्कल अरे वाह किसी भी सर्कल का लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेमी सर्कल का लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा आर थीटा होगा ना क्योंकि 2 पाई आर तो क्या होता है पूरा होता है ना पूरा सर्कमफ्रेंस होता है ना इसका सेमी सर्कल क्या आएगा पाई आर आएगा मतलब वो पाई आर की बात कर रहे हैं भाई वो क्या बोल रहा है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सेमी सर्कल का आर्क क्या होता है यही है ना सेमी सर्कल का आर्क और ये कितना होगा पाई आर सेमी सर्कल का आर क्या होता है पाई आर और ये पाई आर तो होता है 2 पाई आर पूरा सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर कैसे बनता है वो पाई आर प्लस पाई आर से ये पाई आर क्या है सेमी सर्कल यहाँ से यहाँ तक का और ये दूसरा पाई आर ये है दोनों को ऐड करोगे तो 2 पाई आर बनता है तो उसने क्या बोला लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सेमी सर्कल के आर्क का लेंथ उल्टा बोलो सेमी सर्कल के आर्क का लेंथ तो सेमी सर्कल यही होता है ना उसका लेंथ कितना होगा पाई आर तो ये पाई आर किसके इक्वल है मतलब कि मैंने लिखूंगा भैया लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू आर पाई आर हो गया अब उसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को आपस में क्या बता दिया इक्वल बोला इक्वल देखो इक्वल बोल रहा है तो ये दोनों को आपस में इक्वल कर दो तो 2r प्लस r थीटा बराबर पाई आर और उसने क्या पूछा है थीटा पूछा है एट द सेंटर ऑफ द सेक्टर इज रेडियन एंगल पूछा एंगल तो एंगल तो ये है ना थीटा ही तो एंगल है इसको अकेला करो तो r थीटा बराबर होगा पाई आर माइनस तुम लोग देखोगे तो r कॉमन है बच्चों में से इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है r को कैंसिल और थीटा मिल जाएगा पाई माइनस 2 ये रहा आंसर थीटा कितना आएगा पाई माइनस 2
एक्चुअली ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आर्क ऑफ द सेम लेंथ के टू सर्कल, दो सर्कल है ना, इसका एक एंगल इसने कितना बनाया 60 डिग्री और इसने कितना बनाया 75 डिग्री, इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है। ये जो लेंथ है ना इन दोनों का सेम है, ये दोनों का समझो x है तो इसका भी x है, दोनों का लेंथ, द आर्क ऑफ द सेम, देखो लिखा है द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इनटू सर्कल, सेम लेंथ ऑफ टू सर्कल मतलब कि ये और ये आपस में इक्वल है, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ R1 R2, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है x इक्वल टू R1 थीटा होता है, इधर भी x बराबर क्या होगा R2 थीटा होगा, इनका मुझे रेशियो नहीं, दोनों आपस में इक्वल है तो इक्वल कर दो R थीटा R2 थीटा, तो जो R1 थीटा कितना हमारे पास 60 इंटू पाई बाय 1 है, इसका क्या होगा R2 क्या होगा 75 इंटू पाई बाय 1, तो आपका ये और ये कैंसिल हो जाएगा, R1 अपॉन R2 डालोगे तो 75 अपॉन 60 आ गया, 75 बाय 60 किसका होता है, किससे काटोगे 15 से, तो कितना आएगा 5/4 आएगा ना, अरे भाई आपका ये नीचे जाएगा ना R1 अपॉन R2 और ये 60 पर आएगा, ये मैंने लिया R1, ये लिया बराबर समझा ये, हाँ चलिए, तो रेशियो 5/4 का रेशियो कर लूंगा, तो पहले इसका लेना है ना, क्योंकि पहला 60 आ रहा है ना, पहला 60 आ रहा है, पहले 60 का लेना है, तो रेशियो 5/4 करूंगा, तो रेशियो 5/4 ठीक है। सोचो ट्रेन इज ट्रेवलिंग अलोंग कर्व, अब कुछ करना नहीं, जब भी ऐसी बात करें तो समझो आपकी ट्रेन ऐसे कर्व में चल रही है, ये कर्व में, ये आपकी ट्रेन चल रही है, ऐसा सोचो ये ट्रेन आपकी जा रही है, जैसे ऐसे ट्रेन ऐसे कर्व में घूमेगी और ये 700 मीटर का रेडियस है, और कौन सी स्पीड है ट्रेन की, स्पीड है 21 किलोमीटर, मिनट में दिया है तो आप लोग इसमें भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे ना इसको, और इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आपको क्या करना है 18 को 5/18 कर दिया मैंने, मीटर पर सेकंड हो गया, और जो टाइम था उसको 2 × 60 कर दिया, 120 सेकंड हो गया, अब बराबर है स्पीड, अब यहाँ से आपकी ट्रेन यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का जो डिस्टेंस लगाती है वही लेंथ ऑफ आर्क है, तो लेंथ ऑफ आर्क मतलब क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क बराबर क्या आएगा, स्पीड डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, 21 × 5/18 × 120, ये लेंथ ऑफ आर्क होगा, ये जो है लेंथ ऑफ आर्क कितना है 21 × 5/18 × 120 होगा, ये 700 हो गया, आपको ये एंगल ढूंढना है ना बच्चों, एंगल इन रेडियन, तो थीटा, तो लेंथ ऑफ आर्क बराबर होता है r थीटा, तो लेंथ ऑफ 21 बाय 5/18 into 1 इक्वल टू 700 into थीटा, अब क्या करेंगे आप, थीटा को अलग करेंगे भाई, तो थीटा बराबर क्या आएगा 215 into 120 18 अपॉन 700, ये आ गया, सो कैंसिल करो, कितना आ रहा है, पूरा कैंसिल करो, हाँ 1 रेडियन हो गया, पूरा कैंसिल हो गया, पूरा पूरा कितना ऊपर कितना आएगा बच्चों, मल्टीप्लाई कर दो तब कितना आएगा, मुझे सिर्फ 21 × 5 × 12 करके दिखा दो, ये 12 बचे 60 हो गया, 60 60 × 21 18 बचे 1260 ऊपर आया, और नीचे भी 1260 आया, कैंसिल हो गया, थीटा इक्वल टू 1 रेडियन आ गया, तो थीटा का वैल्यू 1 रेडियन आ गया, ठीक है, तो 1 रेडियन होगा, रेडियन इजी था ना, ये डिफिकल्ट था, इजी था।